मनोरंजन के लिए हम अपने देवी देवताओं का मजाक उड़ाएं? मनोरंजन के लिए हम शिव जी के स्वरूप को बाथरूम में भेज दें? मनोरंजन के लिए हम अपने शिव जी का तस्वीर, गणेश भगवान का तस्वीर लगा के लापता लिख दें? साले तुम्हारे लापता होंगे। खबरदार जो हमारे धर्मों के खिलाफ और हमारे 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ कुछ बोला तो। ये क्या मतलब हो गया है? मनोरंजन नहीं चाहिए ऐसा मनोरंजन। मनोरंजन की बात करते हो ना, एक बार गरुड़ पुराण पढ़ा दूंगी ना, तुम्हारे पतलून गीले हो जाएंगे। अगर हमारा गरुड़ पुराण तुमने पढ़ लिया तो ये मनोरंजन करना सिखाएंगे? मनोरंजन करवाना है करवाओ, कि तुम्हारे धर्म में हलाला कैसे होता है। मनोरंजन करना सिखाना है सिखाओ। तुम्हारे धर्म में किस तरह कभी बहन जान को बीवी जान बना लिया, ये होगा मनोरंजन। हम लोग भी देखेंगे, अरे यार ये तो इसकी बहन थी, बीवी बन गई, अरे मजा आ रहा है, हम लोग भी देखेंगे। कार मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। एक समय ऐसा आ चुका है कि जहां एक तरफ पहले मूवी देखने का इंतजार किया जाता था कि मूवी देखने जाएंगे, लेकिन अब बहिष्कार करने का इंतजार किया जाता है कि कोई मूवी आए तो हम बहिष्कार करेंगे। लेकिन अभी भी बॉलीवुड सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जब उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपकी मूवियों का बहिष्कार किया जा रहा है, तो उनका एक जवाब है कि आपसे कौन कहता है कि हमारी मूवी देखना जाए। ऐसे में सवाल ये है कि माफी मांगने की जगह जनता से और उन पे ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो अगर आप उनका बहिष्कार करोगी, यानी कि आलिया भट्ट हो, अर्जुन कपूर हो या जो भी हो, अगर आप उनका बहिष्कार करोगी तो वो उनका एक जवाब है कि आपसे कहता कौन है कि मूवी देखने जाए। देखो, पहले भी आप लोगों ने बहुत भीख मांगी थी, हम लोग मूवी देखने गए, ठीक है, और हम लोगों ने उसे माथे पे बैठाया है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये वो नहीं बोल रहे हैं। इनका जो चमड़ा का मुंह है ना, इनका पैसा का चर्बी, ये इनसे बुलवा रहा है। इन लोगों को रोड छाप से करोड़पति बनाया हम लोगों ने, तो चिल्लाएंगे भी तो हम लोगों पे ही ना। इन लोगों का काम बन गया था। 70 के बाद एक मूवी आप बताइए जिसमें भगवाधारी साधुओं को या हिंदुत्व धर्म के लिए बहुत अच्छी चीजें बताई गई हो। आखिर क्यों ये पीके या फिर आपका ओ माय गॉड ऐसी मूवी क्यों आती है? एक मूवी आई थी बहुत पहले, राम तेरी गंगा मैली, उसमें दिखाया गया है कि वो लड़की जब पंडित से मदद मांगने जाती है तो उसमें दिखाया जाता है वो पंडित उस पर रेप अटेम्प्ट करता है और उसके बाद वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है। ये दिखाया इस बॉलीवुड ने। हमेशा हर वक्त हिंदू धर्म को, सनातनियों को बदनाम क्यों? आखिर क्या रीजन है? मैं पूछती हूँ, ये देश क्यों नहीं लाता ये बॉलीवुड हिंदुओं के पक्ष में कभी कोई मूवी क्यों नहीं लाता? और क्यों नहीं लाता ये मूवी अल्लाह पैगंबर के लिए? क्यों हर वक्त टारगेट किया जाता? और हम लोग भी बेवकूफ, हम लोग तो देखने भी जा रहे थे। और ये जो भी माथे पे चढ़ के, अच्छा एक बात बताइए, हमारे देश में बहुत सारी कुर्बानियां हुई हैं, बहुत से हिंदू राजा की जान गई जो हमारी किताब ने हमें नहीं बताया। मूवी से थोड़ी मोड़ी उम्मीद रखे, मूवी में भी नहीं बताया। हम लोग बाल दिवस मनाते हैं 14 नवंबर, ठीक है, क्यों? जवाहरलाल नेहरू के लिए। बाल गोविंद सिंह जी का नाम सुना है आपने? तेग बहादुर का नाम सुना है आपने? ये गुरु, सिख गुरु, जिन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया था, इस्लामीकरण करवाने बोला गया था, उन्होंने नहीं किया। बाबा बंदा सिंह, जिनके सामने उनके बेटे की कलेजे निकाल के उसके मुंह में ठूस दिए गए, फिर भी उन्होंने धर्म नहीं बदला, इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया। आखिर हमारा देश इन लोगों पे मूवियां क्यों नहीं लाता है? हिंदू धर्म के लिए कोई मूवी क्यों नहीं लाता है? सिखों के लिए कोई मूवी क्यों नहीं लाता है? हर वक्त इन लोगों को टारगेट क्यों किया जाता है? हर वक्त मैं हिंदू मुसलमान, आपने देखा होगा बहुत जगह सिखों का बहुत ना कॉमेडी वाले रूप में दिखाया जा रहा है। क्यों हर वक्त हम लोग सिखों को कॉमेडी वाले रूप में देखते आ रहे हैं? कभी उन्होंने ये क्यों नहीं दिखाया कि हमारे सिखों ने इस देश के लिए कितने बलिदान दिए हैं? ये बॉलीवुड, ऊपर से इसका घमंड कि तुम मत जाओ ना देखने। कौन बोलता तुम्हें देखने? तो बेटा सुनो, हम लोगों ने तुम्हें यहाँ बैठाया है, वहां से गिराना भी जानते हैं। और ये जो तुमने फूट पड़वाने की कोशिश की और हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की है ना, अभी भी सारे हिंदू मरे नहीं हैं। इन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी है, हिजड़े नहीं है। अगर एक बार तलवार, एक बात और मैं बता दूं, कहा जाता है हिंदू राजाओं के म्यान से एक बार तलवार निकल जाए ना तो बिना खून बहाए वो अंदर नहीं जाती। मैं सबको कहूंगी, जिनके वंशज आज इस देश में मौजूद हैं, जिन ब्राह्मण, जिन राजपूत, जिन वैश्य, जिन शूद्र और जिन सिखों के वंशज इस देश में मौजूद हैं, वो सब उठें और इन लोगों का बहिष्कार करें, जिस रूप से करना है। बहिष्कार जब किया जा रहा है तो क्यों ये देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम की जा रही है? कह रहे हैं कि मनोरंजन का साधन है बॉलीवुड, उनकी मूवी का बहिष्कार किया जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? जो मनोरंजन तो हो नहीं पाएगा। फिर हमें भी मनोरंजन चाहिए, लेकिन कोई भी हिंदू, कोई भी सनातनी ऐसी मूवियां नहीं देखेगा जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ होगा, हमारे ग्रंथ के खिलाफ होगा, 33 कोटि देवी देवताओं के खिलाफ होगा। ऐसी मूवियां नहीं देखी जाएगी। तुम्हें मूवी बनाना है, बना के दिखाओ अल्लाह पैगंबर पे मूवी, फिर बात करना। गुद्दे नहीं है इन लोगों में
अर्जुन कपूर ने जो अभी ये कहा है कि अब जवाब देने का समय आ चुका है, सारे बॉलीवुड को एक होना चाहिए और जो बहिष्कार कर रहे हैं उनको जवाब देने का वक्त आ चुका है। तो ठीक है, बॉलीवुड हो जाए एक, बॉलीवुड एक हो जाए, हम हिंदू भी एक हो जाएंगे। वो लोग अपनी औकात दिखा रहे हैं, हम अपनी दिखाएंगे। सहनशीलता जब टूट जाती है, सहनशीलता की बांध टूटने के बाद क्या भौकाल मचता है, हम उसे वो दिखाएंगे। तुम बॉलीवुड एक हो गए, हो जाओ। और सुनो, अगर हम एक होकर, अगर हम जिस दिन सिखों को ये पता चल गया कि जो हमारा ग्रंथ था ये ना बताकर कि तुमने अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब, इन सब लीडरों के बारे में पढ़ाया, लेकिन इससे लड़ने वाले एक भी सिख गुरु के बारे में नहीं पढ़ाया हमारा इतिहास, इससे लड़ने वाले एक भी हिंदू धर्म के राजा के बारे में नहीं पढ़ाया ये इतिहास, और ना ही इस बॉलीवुड ने कभी दिखाया। मुझे वो देखना है, हम सबको ये देखना। और सोचो, अगर एक बार ये सिख और एक बार इस हिंदू को पता चल गया कि तुमने क्या किया है और क्या खिलवाड़ किया हम लोगों के साथ, और एक बार हम लोगों ने तलवार निकाल लिया म्यान से और तुम्हारी हवेली की तरफ मुड़ गए, तो सोचो तुम्हारा और तुम्हारी उस हवेली का क्या हश्र होगा। लेकिन जब देश हित की बात होती है, राष्ट्र हित की बात आती है, ये सब सर्वोपरि है। और देखिए, इससे पहले जो है आमिर खान ने कई बार इस तरह का विरोधाभास स्टेटमेंट दे दिया है कि भारत देश में मुझे डर लगता है, मुझे ये है वो है, मेरी वाइफ को डर लग रहा है। आप ये बताइए, आमिर खान को इतना श्रेष्ठ कलाकार बनाने में किसका योगदान है? भारत की जनताओं का योगदान है। जब आप, जो जनता ने आपको इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी आपको, इतना आप जीरो से लेकर टॉप क्लास बना दिया आपको, उसी जनता से आप विरोध प्रकट करते हैं, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप जैसे नेताओं, अभिनेताओं को बाइकआउट नहीं करेगा तो क्या करेगा? आलिया भट्ट का जो बयान आया है कि अगर आपको हमारी मूवी नहीं देखनी तो मत देखो, मतलब कि एक ताना मारा जा रहा है जनता को। जो लोग इनकी मूवी देख रहे थे, आज अगर वे बहिष्कार करने पे तुले हुए तो उन पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे भी कह रहे हैं कि नहीं देखनी है तो मत देखो, जाओ। मैं तो आलिया भट्ट को मैं एक संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले अपने अंदर मैच्योरिटी डेवलप करे। ये भारत देश में रहती है, जैसे जनता पर ताना मारना शुरू करेगी तो जनता कहाँ फेंक देगी, ये खुद ने आलिया भट्ट जानती है। वो हो सकता है कि बाप है, दादा है, सब एक्टर एक्ट्रेस फैमिली से आ रही है, जिस कारण से इजीली उस प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई। उससे टॉप क्लास के एक्टर्स हैं। इसमें लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में जब थोड़ा डिजिटाइजेशन हुआ, इसमें बहुत सारे एक पर एक वेब सीरीज आई है, बड़े बड़े एक्टर जो दबे हुए थे उसकी प्रतिभा सामने आई है। उससे एक पर एक एक्टर है। हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें, पंकज त्रिपाठी की बात करें, ये लोग ऐसे दबे हुए एक्टर थे। जब उनकी प्रतिभा सामने आई ना, तो उसको लगा कि उसके सामने न शाहरुख खान टिक पा रहा है, न आलिया भट्ट टिक पा रही है, न सलमान खान टिक पा रहे हैं। नेपोटिज्म नहीं चलेगा कि अगर आपके बाप दादा अगर हीरो हीरोइन थे तो आप नहीं होंगे, क्या कहोगे? मैं तो आलिया भट्ट से यही कहना चाहूँगा, जिसी तेजी से हम लोगों ने आपको ऊपर चढ़ाया है उसी तेजी से नीचे लाया है। आप जो भी बयान दो सोच समझ के दीजिए। और फिल्म इंडस्ट्री के जब बोलो ना, शादी से पहले गर्भवती हो गया था। सॉरी आप, मैं कह रहा हूँ जो भी आप अपना विचार रखें सोच समझ के रखें, क्योंकि हम जनता को आपने आपको चढ़ाया है, उतारना भी हमें आता है। आप बाइकआउट हम किस वजह से कह रहे हैं, आप लोग हिंदी से जाते हो, क्योंकि अभी तक बॉलीवुड में जो पहले हो जा रहा था उससे ज़्यादा क्राइम होने लगा है। हर एक्टर कोई ना कोई किसी न किसी के कारण मर ही आ रहा है। पहले से सुशांत सिंह राजपूत मरा, उसके बाद एक और एक्टर मरा, क्योंकि ये किसी और को अपने आगे आने नहीं देना चाहते अपनी फिल्म के आगे। जो ऊपर चढ़ रहा था, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 4 हिट हो रही थी और लगातार उसे फिल्म मिले जा रही थी, तो कुछ एक्टरों को लग रहा था कि भाई आप कि हमारी तो हाथ से निकलती जा रही है हमारी पावर, तो हम फ्लॉप होते जा रहे हैं, उनको इसलिए चक्कर में मारा गया। आपने एक वीडियो भी देखी होगी, उसमें एक कलर पे आ रही थी, जो उसमें अवार्ड दिया जाता, सलमान खान था, सुशांत सिंह राजपूत थे, सब थे, तो डांस करते, तो सलमान खान जी ने उनको लात मारी थी। आपने इस वीडियो देखना, अच्छी तरह लगता है, उसमें सुशांत सिंह राजपूत को पीछे करा गया था। लेकिन इसी तरह से मुझे लगता है, जैसे अर्जुन कपूर का जो बयान आया था कि अब जवाब देना होगा, जो हमारी फिल्मों का बाइकआउट कर रहे हैं, अब उनको जवाब देने की बारी आ गई है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। मतलब अब अगर आप उनकी मूवी का बहिष्कार करोगे तो वे आपको जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे हमें, वो आप उनसे पूछो हमें क्या जवाब देंगे। पहली बात है सर, ये अर्जुन कपूर को एक बात दिमाग में सेट होनी चाहिए, यदि पब्लिक सिनेमा देखने नहीं जाएगी तो पैसा कहाँ से लाएंगे? इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं तो उसकी रिकवरी कहाँ से होगी? और अर्जुन कपूर की बात, एक्टिंग तो 0% आती है, यदि वही बात आलिया भट्ट करे तो थोड़ा बर्दाश्त करने लायक है, क्योंकि उसके अंदर प्रतिभा है, इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन पब्लिक विरोध में, राष्ट्र के विरोध में यदि किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट दे तो वो देश के हित में नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति को जो है ना सिनेमा दे, मैंने प्रण ले लिया जब से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, इनकी गलत एक्टिविटी लोगों ने की थी, जो एक्टर सब, उस दिन से मैंने कसम खाई कि इस कमीने के सिनेमा हमें देखना नहीं है।